नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के हम जो है 50 प्लस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें आपको पता ही है पहले हमने वॉल्यूम 6 के पार्ट 3 के क्वेश्चंस करवाए थे। पीओ गाइड 1 पीओ गाइड 2 के हम क्वेश्चंस करवा चुके हैं, इम्पोर्टेंट जो भी हैं 50 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से लिए हैं जो पहले रिपीट भी हुए हैं और बहुत सारे सर्कल्स में पूछे गए हैं और उम्मीद है आगे भी पूछे जा सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो हैं हमने खुद जो अपने एक्सपीरियंस से जो हमें इम्पोर्टेंट लगे वो हमने तैयार किए हैं और आपको जो है बहुत ही इससे फ़ायदा मिलेगा। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपको हमारी कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो या फिर पेड बैचेस से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए हो, आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम हम के लिए हमेशा अवेलेबल है। मॉक टेस्ट और पेड बैचेस अवेलेबल हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिटेन्ड लेट फी नोट पेड स्टैम्प इज सप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे ही आपको पता है वॉल्यूम 7 जो है वो आरएमएस से रिलेटेड है, सारा का सारा जो रेलवे मेल सर्विस से रिलेटेड है, क्योंकि एग्जाम जो है वो पीएएस से पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट दोनों के लिए होता है, तो इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ता है। डिटेन लेट फी नोट्स पेड स्टैंप है जो वो किसे सप्लाई की जाती है, एक स्टैंप होती है। ऑप्शंस है टू मेल ऑफिस विच डील्स विद लेटर बॉक्स क्लियरेंस, टू सेक्शन विच डील्स विद लेटर बॉक्स क्लियरेंस। आरएमएस में सेक्शंस भी होते हैं और मेल ऑफिस भी होते हैं। टू बोथ ऑफ द अबव या टू रिकॉर्ड ऑफिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टू बोथ ऑफ अबव। मेल ऑफिस में भी मेल से रिलेटेड काम होता है और सेक्शंस में भी मेल से रिलेटेड काम होता है, दोनों को ये सप्लाई की जाती है। रिकॉर्ड ऑफिस में मेल से रिलेटेड काम नहीं होता है, उसमें वर्क पेपर से रिलेटेड और सब जो रिकॉर्ड वगैरह है वो रिकॉर्ड ऑफिस मेंटेन करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाइड विद पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म हम बोल सकते हैं आरएमएस में। इससे रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पोर्टफोलियो में क्या होता है, किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है, किस किस को सप्लाई किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें पूछा है पोर्टफोलियो के साथ क्या सप्लाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो, टू ईच सेट ऑफ मेल ऑफिस, टू ईच सेट ऑफ सेक्शन, टू बोथ ऑफ अबव या टू ईच डिविजनल ऑफिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टू ईच सेट ऑफ सेक्शन। अगला क्वेश्चन है, द पोर्टफोलियो विल ऑलवेज रिमेन इन द पर्सनल कस्टडी ऑफ। किसकी कस्टडी में पोर्टफोलियो रहेगा? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड दोनों में से किसी के पास, या सुपरिटेंडेंट आरएमएस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड, जो भी इंचार्ज होगा सेक्शन का या जो है सेट का, उसकी कस्टडी में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफ ईच सेट ऑफ वेरियस सेक्शंस विल बी सप्लाइड बाय हुम विद मंथ्स सप्लाई ऑफ स्टेशनरी। जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं सभी सेट के सेक्शन के, उन्हें जो हर मंथ की सप्लाई होती है स्टेशनरी की, वो किसके द्वारा की जाती है? पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा, पोस्टल स्टोर्स डिपो के द्वारा, रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा या हेड रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रिकॉर्ड ऑफिस या रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अ हैंड बैग इज सप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हैंड बैग किस किस को दिया जाता है? ईच सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे होते हैं उनको, मेल गार्ड इक्विवेलेंट टू पोस्टमैन होता है उन्हें, ईच वैन अटेंडेंट या ऑल ऑफ द अबव। किसको हैंडबैग सप्लाई किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी को हैंडबैग सप्लाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन मेल ऑफिसेज where LSG supervisor has been sanctioned in addition to LSG HSG sorting assistant, each supervisor will submit a dash in a prescribed form to head sorting assistant। मतलब जो मेल ऑफिस है जहां पर LSG सुपरवाइजर दिया जाता है, जहां पर ऑलरेडी LSG सॉर्टिंग असिस्टेंट काम कर रहे हैं और उनके ऊपर एक सुपरवाइजर दिया गया है LSG रैंक का,
वो जो क्या है, कौन सी रिपोर्ट या क्या रिपोर्ट होती है जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को सबमिट करते हैं, क्या उसे बोला जाता है? डेली रिपोर्ट, डेली नोट्स, रफ नोटबुक या ऑल ऑफ द अबव? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेली नोट्स जो होते हैं प्रिस्क्राइब फॉर्म में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल एब्स्ट्रैक्ट? मेल एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट क्या नहीं है नीचे दिए गए तीन ऑप्शंस में से? मेल्स, बैग्स, पार्सल या ऑल ऑफ द अबव आर पार्ट ऑफ मेल एब्स्ट्रैक्ट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पार्सल्स जो है वो मेल एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ए ऑर्डर और बी ऑर्डर होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है और कौन उसे इशू करता है? ये बहुत बार पूछा जाता है। हु विल इशू ए ऑर्डर्स? तो चाहे ए ऑर्डर हो, बी ऑर्डर हो, एक ही जो है वो अथॉरिटी इशू करती है। ऑप्शन है इंस्पेक्टर आरएमएस, सुपरिटेंडेंट आरएमएस, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या पोस्ट मास्टर जनरल। तो जो ए ऑर्डर है वो ऑप्शन बी, सुपरिटेंडेंट आरएमएस या सीनियर सुपरिटेंडेंट आरएमएस ही इशू करता है, या ए ऑर्डर हो चाहे बी ऑर्डर हो। अगला क्वेश्चन है, हु विल सप्लाई स्टेशनरी टू हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ? महीने के पहले दिन में जो स्टेशनरी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को दी जाती है, ये कुछ सिमिलर सा ही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर पढ़ा था, वो थोड़ा सा उसमें घुमा के पूछा गया था, ये सीधा पूछा गया है। तो सुपरिटेंडेंट देता है, पोस्ट मास्टर देता है, रिकॉर्ड ऑफिसर या नन ऑफ द अबव? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिकॉर्ड ऑफिसर जो है स्टेशनरी प्रोवाइड करता है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। डेली रिपोर्ट इज सबमिटेड टू सुपरिटेंडेंट बाय हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट थ्रू हुम? एक डेली रिपोर्ट होती है जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है अपने सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट को देता है आरएमएस को, वो किसके थ्रू दी जाती है? हेड रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा, रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा, पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन के द्वारा? तो पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन तो हमें पता है आरएमएस में नहीं होते हैं, तो ये ए और बी ऑप्शंस में से हमें देखना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा वो रिपोर्ट जो है वो सुपरिटेंडेंट को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस सील इज ऑलवेज रिमेन इन द कस्टडी ऑफ? इंश्योरेंस सील होती है वो किसकी कस्टडी में रहेगी? मेल गार्ड, मेल एजेंट, बोथ ऑफ द अबव या हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट? इंश्योरेंस सील जो है वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की कस्टडी में हमेशा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज M42? M42 क्या है, फॉर्म है या जो भी है, किसके लिए यूज किया जाता है? मेल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांजिट सेक्शन, मेल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मेल ऑफिस, मेल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेट्स या मेल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस? इसका सही जवाब होगा मेल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस M42 बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेली काउंट इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म? डेली काउंट कौन से फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है? MS82, MS83, MS85 या MS27? सही जवाब है MS83 में जो है डेली काउंट प्रिपेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द डेली रिपोर्ट इज रिटन बाय हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है वो डेली रिपोर्ट कहां से लेता है? जो वो डेली रिपोर्ट बनाता है वो कहां से बनाता है? फ्रॉम डेली रिपोर्ट ऑफ अदर सेट्स, फ्रॉम रफ नोटबुक ऑफ द सेट्स, फ्रॉम ऑर्डर बुक ऑफ द सेट या फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव? सही जवाब होगा फ्रॉम रफ नोटबुक्स ऑफ द सेट्स। जो भी सेट की रफ नोटबुक्स होती हैं उसमें से जो है रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। अगला क्वेश्चन है, हु मे रिलैक्स द सॉर्टिंग असिस्टेंट वर्किंग इन एनी सेक्शन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस एट रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस? मतलब कौन सी अथॉरिटी है या कौन सा ऑफिसर है जो सॉर्टिंग असिस्टेंट को जो है कोई भी सर्कमस्टांसेस में रिकॉर्ड ऑफिस में अटेंडेंस देने के लिए जो परमिट कर सकता है? रिकॉर्ड ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, पोस्ट मास्टर जनरल या हेड ऑफ द सर्कल? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हेड ऑफ द सर्कल के पास ये पावर होती है, वो उसे रिलैक्स कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, केज टीबी addressed to a mail office of a terminal station is to be opened at terminal station personally by? टर्मिनल स्टेशन पर जो केज टीबी होते हैं वो किसके द्वारा ओपन किए जाते हैं, किसकी प्रेजेंस में ओपन किए जाएंगे? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, मेल एजेंट या नन ऑफ द अबव?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। जो भी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होगा टर्मिनल स्टेशन पे जो इंचार्ज होगा उसके द्वारा केज टीबी जो है वो ओपन किया जाएगा पर्सनली, उसकी देखरेख में हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरिड आउट इन पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन अभी तक इसमें से आ चुके हैं। पोर्टफोलियो में क्या नहीं होता है, इन 4 में से क्या नहीं होता है? एरर बुक, कार्बोलिक सोप केक, ऑर्डर बुक और स्टैम्प ब्रश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टैम्प ब्रश उसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। मेल एब्स्ट्रैक्ट हमें पता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया होता है। कौन कौन से पार्ट्स में? कभी सीधा भी पूछ लिया जाता है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन अभी पूछा गया कौन कौन से पार्ट में। रिसिप्ट एंड डिस्पैच, मेल्स एंड बैग्स, ड्यू मेल एंड अनयूजुअल मेल और नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेल्स एंड बैग्स में जो मेल एब्स्ट्रैक्ट है वो मेल्स एंड बैग 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द ट्रांजिट बैग एड्रेस टू अ सेक्शन और मेल ऑफिस शुड बी ओपन्ड बाय। ट्रांजिट बैग जो टीबी होता है, जो पोस्ट ऑफिस से जो टीबी बन के आते हैं और एक सेक्शन या मेल ऑफिस या आरएमएस के लिए या सेट के लिए या सेक्शन के लिए जो एड्रेस किया हो जाता है वो किसके द्वारा खोला जाता है? तो जो ट्रांजिट बैग है टीएमओ के लिए भेजा है तो ट्रांजिट मेल ऑफिस का इंचार्ज जो होता है वो मेल गार्ड या मेल एजेंट होता है ना। और अगर आरएमएस के लिए है, सेक्शन के लिए, तो उसका हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट उसका जो इंचार्ज होता है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाय मेल गार्ड और मेल एजेंट, दोनों में से किसी के द्वारा भी खोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपी ऑफ बी ऑर्डर इनटू गाइडेंस बुक। ए ऑर्डर बी ऑर्डर हमने बताया था दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें पूछा है बी ऑर्डर को गाइडेंस बुक मतलब कि बी ऑर्डर आए हैं उन्हें गाइडेंस बुक में नोट करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस बुक होंगी उसमें नोट करना है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सुपरिटेंडेंट की, पोस्ट मास्टर की, रिकॉर्ड ऑफिसर की या हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की? सही जवाब है ऑप्शन सी, रिकॉर्ड ऑफिसर की इसकी जिम्मेवारी है। व्हाट काइंड ऑफ बैग कैन बी डिस्पैच्ड इन अ ट्रांजिट बैग। टीबी जो होता है उसमें किस तरह के बैग भेजे जा सकते हैं? ओनली ड्यू बैग, ओनली अनयूजुअल बैग, ओनली ड्यू एंड अनयूजुअल बैग, ओनली सॉर्टिंग बैग। तो टीबी जो होता है उसमें सभी तरह के बैग होते हैं, ड्यू बैग भी होते हैं और अनयूजुअल भी। ड्यू बैग मतलब जो डेली बनने ही बनने हैं और अनयूजुअल जो कभी कभी बनेंगे, होगा तो बनेगा वरना नहीं बनेगा। अगला 22वां क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्म नंबर MS28। आपने फॉर्म नंबर जरूर याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। MS28 क्या होता है? मेल पीएन्स बुक, मेल कैरियर्स बुक, पोस्टमैन की बुक या रिसीट बुक? सही जवाब है ऑप्शन ए, मेल पीएन की बुक होती है MS28। अगला क्वेश्चन है पोस्टल स्टैम्प्स दैट आर हेल्ड इन ईच मेल ऑफिस विल बी एट फर्स्ट इंस्टेंस सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी मेल ऑफिस में जिनमें पोस्टल स्टैम्प्स होती हैं वो किसके द्वारा जो सप्लाई की जाती हैं? टू द नियरेस्ट सब पोस्ट ऑफिस, टू द नियरेस्ट हेड पोस्ट ऑफिस, टू द आरएमएस डिविजनल ऑफिस, टू द सर्कल स्टैम्प डिपो। 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही जवाब होगा टू द नियरेस्ट हेड पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पता है सब पोस्ट ऑफिस तो खुद स्टैम्प हेड पोस्ट ऑफिस से मंगाता है। आरएमएस डिविजनल ऑफिस में स्टैम्प्स नहीं होती हैं। सर्कल स्टैम्प्स डिपो है जो वो हेड ऑफिस को स्टैम्प सप्लाई करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नियरेस्ट हेड पोस्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन है हाउ द की ऑफ केज टीबी विल बी फॉरवर्डेड। केज टीबी ट्रांजिट बैग होता है, उसकी चाबी होती है, वो कैसे फॉरवर्ड की जाती है, भेजी जाती है? लूज, बाय हैंड टू आरओ, इन सील्ड कवर या इन रजिस्टर्ड बैग? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इन सील्ड कवर। सील्ड कवर होगा उसमें वो चाबी भेजी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफ ईच सेट ऑफ वेरियस सेक्शन अटैच टू अ रिकॉर्ड ऑफिस will be supplied by record office on which date on with the month supply of stationery। तो हमने बताया था
हर महीने को जो है स्टेशनरी सप्लाई की जाती है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा, ये हमें पता चल गया। लेकिन इसमें पूछा है कौन सी डेट को सप्लाई की जाती है, 15 तारीख को हर महीने की, 1 तारीख को, 10 तारीख को या लास्ट दिन को। सही जवाब होगा ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 1 तारीख को स्टेशनरी सप्लाई कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है all the selections provided on the sorting cases should be based on actual traffic pattern of last। जो भी sorting cases होती हैं उस पे जो भी selections होती हैं वो कितने समय के पुराने, कितने समय के एक्चुअल ट्रैफिक जो है, जितने भी डाक की आवाजाही है उसके बेस पर जो बनाई जाती है, पिछले 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की या 5 साल के ट्रैफिक के हिसाब से बनाई जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 साल की जो इसमें पीछे का रिकॉर्ड चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टेरिटोरियल मनी ऑर्डर बंडल आर मेड अप फॉर ईच स्टेट व्हेन द मनी ऑर्डर फॉर दैट स्टेट इज। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हम इसे कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोला जा सकता है कि कितने मनी ऑर्डर होंगे एक ही जगह के लिए टेरिटोरियल, कि उससे ज्यादा होगा तो हम उसे मनी ऑर्डर बंडल बनाया जा सकता है। 8 से ज्यादा, 6 से ज्यादा, 10 से ज्यादा या 12 से ज्यादा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10 से ज्यादा मनी ऑर्डर होंगे तो उसका बंडल बनाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ट्रांजिट सेक्शन एंड मेल ऑफिसेज आर मेंटेन इन। मेल एब्स्ट्रैक्ट होता है वो ट्रांजिट सेक्शन के लिए अलग होता है, टीएमओ के लिए, और मेल ऑफिसेज के लिए अलग होता है। तो कौन से फॉर्म में बनाया जाता है? MS82, MS83, M42, M43, MS83 या MS82, M43 या M42। पहले वाला नंबर बताना है ट्रांजिट सेक्शन के लिए, दूसरा मेल ऑफिसेज के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, M42 और M43। ट्रांजिट सेक्शन के लिए M42 और मेल के लिए M43। अगला क्वेश्चन है टाइप बॉक्सेस कंटेनिंग द टाइप नॉट इन यूज एंड द नेम स्टैम्प्स आर केप्ट। टाइप बॉक्सेस हो गए जो टाइप होते हैं, जो डेट स्टैम्प में टाइप्स डलते हैं, और बॉक्स है जिसमें वो टाइप है लेकिन वो यूज में नहीं है, या तो खराब हो चुकी हैं या पुरानी है। और नेम स्टैम्प्स, जो नेम स्टैम्प्स हैं वो किस में रखी जाती हैं? इन द सेक्शन, इन द मेल ऑफिस, इन द रिकॉर्ड ऑफिस या विद हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। किनके पास ये टाइप बॉक्स होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इन रिकॉर्ड ऑफिस। रिकॉर्ड ऑफिस में ये सारा जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट सेंटर विल सबमिट हिज डेली रिपोर्ट टू मैनेजर स्पीड पोस्ट इन फॉर्मेट। एसपीसी बोलते हैं स्पीड पोस्ट सेंटर का जो सुपरवाइजर होता है, वो अपनी डेली रिपोर्ट किसे सबमिट करता है? मैनेजर को। किस फॉर्मेट में? मैनेजर होता है इंस्पेक्टर लेवल का, एएसपी लेवल का मैनेजर होता है। कौन से फॉर्म में उसे सप्लाई करता है? MS82, 83, 84 या 28। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, MS83 फॉर्मेट में सप्लाई करता है। अगला क्वेश्चन है डिटेन लेट फी पेड नॉट पेड स्टैम्प इज सप्लाई टू मेल सेक्शन डील विद। पहले डिटेन लेट फी स्टैम्प का पूछा गया था, किस किस को सप्लाई की जाती है? मेल को और सेट को, है ना। अब इसमें पूछा है कि सप्लाई टू मेल सेक्शन डील विद, मतलब कौन कौन से काम से वो डील करते हैं, उन्हें सप्लाई की जाती है। टाइप बॉक्सेस, लेटर बॉक्स क्लियरेंस, पोर्टफोलियो या नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लेटर बॉक्स क्लियरेंस। जो जो ऑफिसर लेटर बॉक्स क्लियरेंस से डील करते हैं, क्योंकि ये स्टैंप जो है वो लेटर्स पर ही लगती हैं, और लेटर बॉक्स क्लियरेंस से जो ऑफिस डील करता है उसे ये सप्लाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ओमिशन और एरर इन इंश्योरिंग कॉपी ऑफ ऑल बी ऑर्डर इन गाइडेंस बुक। ये भी सिमिलर क्वेश्चन जैसा ही है। हमने पूछा था कि बी ऑर्डर को अगर गाइडेंस बुक में लिखना है उसकी जिम्मेवारी किसकी है, तो ऑप्शन बी था इसका, रिकॉर्ड ऑफिसर की जिम्मेवारी है। अगला क्वेश्चन है डेली रिपोर्ट ऑफ हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट शुड कंटेन। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो डेली रिपोर्ट होती है उसमें क्या क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ऑल ट्रेन, डिटेल्स एंड डिस्पैच, डेली स्टैटिस्टिक एंड सेम डे प्रीवियस ईयर स्टैटिक्स, इरेगुलरिटी ऑब्जर्व्ड बाय हिम और अदर एसेज ऑफ द सेट, कोई भी गलती जो ऑब्जर्व की गई है, या नन ऑफ द अबव। तो 33 का सी आंसर सही हो जाएगा। इरेगुलरिटी अगर कोई भी है या सॉर्टिंग सिस्टम के द्वारा नोट की गई है वो उसमें रिपोर्ट की जाएगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैग शुड बी शोन सेपरेटली इन द मेल एब्स्ट्रैक्ट इन अ ट्रांजिट सेक्शन और मेल ऑफिस
एंड द टोटल्स ऑफ विच ऑन बोथ साइड शुड एग्री। मतलब जो मेल एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसमें कौन से बैग शो करने पड़ते हैं ताकि उसका जो दोनों साइड का टोटल है वो सेम आ सके। फॉरवर्डेड बैग, अनयूजुअल बैग, एक्स्ट्रा बैग या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरवर्डेड बैग्स का जो है उसमें मेंशन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिट बैग मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन द प्रेजेंट एंड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन। टीबी जो होते हैं वो आरएमएस द्वारा जो पोस्ट ऑफिस, हेड ऑफिस के लिए क्लोज किए जाते हैं, वो किसकी सुपरविजन में किए जाएंगे? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस नहीं, रिकॉर्ड ऑफिसर, मेल असिस्टेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड या मेल एजेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड या मेल एजेंट की प्रेजेंस में। अगला क्वेश्चन है, हु इज कंपिटेंट अथॉरिटी टू ऑर्डर दैट ए सेपरेट गार्ड फाइल ऑफ टीबी ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड बाय ईच सेट ऑफ मेल ऑफिस इन केस ऑफ इंपॉर्टेंट एंड बिग मेल ऑफिस। तो बड़े ऑफिस जो हैं, मेल ऑफिस या बड़े ऑफिस हैं, उनमें जो गार्ड फाइल बनती है टीबी ऑर्डर्स रखने के लिए, जो सेपरेट गार्ड फाइल है वो बनाने के लिए ऑर्डर कौन दे सकता है? पोस्ट मास्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट आरएमएस, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या रिकॉर्ड ऑफिसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल इसका ऑर्डर दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एज टू नंबर ऑफ ड्यू बैग टू बी रिसीव्ड ओपन बाय द सेट एंड नंबर ऑफ एम्प्टी कैनवस बैग टू बी रिसीव्ड विद ड्यू बैग ओपन बिफोर द इश्यू ऑफ मेल्स। मतलब पूछा गया है कि कितने बैग कहां से रिसीव करने हैं और ओपन होंगे और कितने एम्प्टी बैग है, ये सब का रिकॉर्ड जो है इसकी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिसर या सुपरिटेंडेंट आरएमएस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रिकॉर्ड ऑफिसर ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, द टीबी ऑर्डर और द यूर ऑर्डर्स रिसीव फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट्स बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर शुड बी। जो भी टीबी ऑर्डर्स रिसीव किए जाते हैं सुपरिटेंडेंट के द्वारा इशू किए गए, रिकॉर्ड ऑफिसर को रिसीव हुए, वो किस में रखे जाते हैं? एरर बुक में लगाए जाते हैं, ऑर्डर बुक में लगाए जाते हैं, एक सेपरेट गार्ड फाइल बनाई जाती है। गार्ड फाइल किसे बोला जाता है? कोई भी फाइल बना ली जाती है स्पेशल, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की, उसमें इंपॉर्टेंट्स जो भी लेटर होते हैं, जो परमानेंट होते हैं, जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, परमानेंट रिकॉर्ड है, उसको जो रखने के लिए फाइल यूज की जाती है उसे गार्ड फाइल बोला जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 38th क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सेपरेटली इन गार्ड फाइल। In case of sections, the entry for the out and in trips are to be shown in mail abstract. कोई भी सेक्शन है उसमें जो भी आउट या इन ट्रिप, आउट ट्रिप होती है जो हेडक्वार्टर से सेक्शन की तरफ जाती है और इन ट्रिप होती है जो सेक्शन से हेडक्वार्टर की तरफ आती है। तो इसमें कैसे रखा जाएगा? टुगेदर, दोनों को एक साथ, सेपरेटली अलग अलग, शोन अलोंग विद अदर एंट्रीज या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेपरेटली अलग अलग रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ड्यूटीज कनेक्टेड विद रिसीट एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स एंड क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग विल बी परफॉर्म्ड बाय। जो डाक का लेन देन, जो रिसीट एंड डिस्पैच और ट्रांजिट बैग क्लोज होने की ड्यूटी किसकी होती है? मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड या नन ऑफ द अबव। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट की सारी जिम्मेवारी होती है। द इंश्योरेंस सील मस्ट ऑलवेज रिमेन इन द कस्टडी ऑफ। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है शायद। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की कस्टडी में इंश्योरेंस सील रहती है। आगे है, सील्ड बैग शुड बी कैरिड। सील्ड बैग शुड बी कैरिड। सील्ड बैग में क्या क्या होता है, क्या हो सकता है? लेबल्स फॉर बैग, लेट फी नोटिस बोर्ड, सीलिंग वैक्स या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी आइटम हो सकती है सील्ड बैग में। अगला क्वेश्चन है, स्टेशनरी इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेशनरी के बारे में हमने पढ़ा, कौन सप्लाई करेगा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को, कब सप्लाई करेगा, मंथली सप्लाई होगी, कौन सी डेट को होगी, इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसको पूछा गया ये कौन से क्लोज या कौन से रूल से रिलेटेड है। क्लोज आपने जरूर पढ़ने हैं, रूल जो है रूल्स पूछे जा सकते हैं, आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो रूल 23 है, 22 है, 24 है या 25 है वॉल्यूम 7 का स्टेशनरी। स्टेशनरी जो है वो रूल 23 होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंप एंड सील इज रिलेटेड टू।
इंपॉर्टेंट रूल्स आपने पढ़ लेने हैं, हम आपको बता देंगे। पोर्टफोलियो, डेली रिपोर्ट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की रिपोर्ट, स्टैंप एंड सील, ये सब के क्लॉज आपने याद कर लेने हैं। स्टैंप एंड सील को कौन सा रूल होता है? 23, 20, 24, 25। अब आपको ऑप्शंस क्लोज वाले ही दिए होंगे, दूर दूर के नहीं दिए होंगे, कंफ्यूज करने के लिए आपको नजदीक के ही ऑप्शंस दिए होंगे। तो 44 का हो जाएगा। रूल 20 जो है वो स्टैंप एंड सील से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट इज इन विच सेक्शन? कौन से सेक्शन या क्लॉज में है डेली रिपोर्ट प्रिपेयर करने का रूल? 29, 18, 12 या नन ऑफ द अबव? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूल 28 में प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट आता है। अगला क्वेश्चन है, ऑफिशियल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ मेल अपॉइंटेड आर? मेल एक्सचेंज के लिए जो ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता है, मेल का लेन देन, चाहे वो क्लोज्ड बैग हो या जैसे भी हो, मेल एजेंट, मेल गार्ड, एनी अदर ऑफिशियल स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस, ऑल ऑफ द अबव? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मेल गार्ड, मेल एजेंट या कोई भी ऑफिशियल जिसे ये ड्यूटी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हु विल सप्लाई मेटल टोकन्स टू द ऑफिशियल्स? मेटल टोकन दिए जाते हैं स्टेशन पर, मेल गार्ड को भी दिए जाते हैं। ये कौन सप्लाई करता है? हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट आरएमएस या सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है मेटल टोकन सप्लाई करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर्स ऑफ हेड ऑफ द सर्कल विल बी फाइल्ड इन? सर्कुलर्स जो होते हैं हेड ऑफ द सर्कल सीपीएमजी, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये जो लेटर्स होते हैं, तो हमने आपको पहले भी बताया। गार्ड फाइल जो होती है उसमें ऐसे ही जो ऑर्डर, ए ऑर्डर, बी ऑर्डर, गाइडेंस बुक के नोट करने के लिए, या सर्कुलर्स या डीओ लेटर, जो इंपॉर्टेंट लेटर्स या इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस में रखे जाते हैं? हमेशा गार्ड बुक में या गार्ड फाइल में। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर बुक ऑफ अ मेल ऑफिस एंड अ सेक्शन? प्रिजर्वेशन पीरियड, फॉर्म्स वगैरह आपको पढ़ने हैं। ऑर्डर बुक जो है मेल सेक्शन की, पोस्ट ऑफिस की नहीं पूछा है, मेल सेक्शन की या मेल ऑफिस की ऑर्डर बुक का प्रिजर्वेशन पीरियड कितना है? 5 साल, 10 साल, 3 साल या 1 साल? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 साल इसका प्रिजर्वेशन पीरियड होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। द अमाउंट टू बी हेल्ड इन पोस्टेज, स्टैंप एंड स्टेशनरी इंक्लूडिंग एम्बोस्ड एनवेलप, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड बाय ईच मेल ऑफिस इज फिक्स्ड। मतलब कि जो मेल ऑफिस है उसमें जितना भी पोस्टेज, स्टैंप या स्टेशनरी, स्टैंप्स तो आप समझ गए, पोस्टेज स्टेशनरी में एम्बोस्ड एनवेलप, लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, जो भी सारा ये स्टॉक रखना है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट कौन फिक्स करता है मेल ऑफिस के लिए? सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस, सुपरिटेंडेंट आरएमएस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आरएमएस या इंस्पेक्टर पोस्ट? पोस्ट वाले तो हट जाएंगे है ना, आरएमएस से रिलेटेड अब 2 ऑप्शन बचेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुपरिटेंडेंट आरएमएस या सीनियर सुपरिटेंडेंट आरएमएस। ये है जो लिमिट फिक्स करता है कि एक मेल ऑफिस कितनी जो अमाउंट की अपने पास पोस्टेज स्टैंप रख सकता है, कितना जो है स्टॉक रख सकता है। तो ये 50 क्वेश्चन की वीडियो थी। वॉल्यूम 7 के बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, पहले भी पूछे गए हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, साथियों में, ताकि उनको भी जो है वीडियो का फ़ायदा हो सके। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप अपनी प्रिपरेशन इस तरह से बूस्ट कीजिए। और पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए टाइम पर हमेशा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाती रहती है। और भी कोई अपडेट्स है आप हमारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। पीओ गाइड 1, 2, वॉल्यूम 6, 7, वॉल्यूम 5 के इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, मैथ्स की क्लासेस हैं टॉपिक वाइज जो है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करिए, वीडियोस देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड या हमारी कोई भी पिछली वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो, आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और आप अपना जो है ऐसे ही पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।